ख़वातीन और हज़रात को आरफ रसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आज के व्लॉग में आपको यूरोप के नए बॉर्डर सिस्टम EES यानी एंट्री एग्जिट सिस्टम की तफसील जो है वो बताई जा रही है। ख़ास तौर पर वो लोग जो स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी या शेंगन ममालिक में सफ़र करते हैं या सफ़र करने का इरादा रखते हैं, उन सब के लिए ये व्लॉग जो है वो बहुत ही अहम है। 12 अक्टूबर यानी इतवार से यूरोप के तमाम जो शेंगन ममालिक हैं, अगर आप उनमें यूरोप के बाहर से आते हैं तो यहाँ पे जो है वो EES सिस्टम जो है वो शुरू हो गया। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है और वो लोग जो नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं वो यूरोप के अंदर आएंगे या यूरोप से बाहर जाएंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर यानी फेस स्कैन जो है वो की जाएगी। और पहले ये होता था कि पासपोर्ट पे जो है वो मोहर लगती थी, स्टैंप लगती थी। अब वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ये डिजिटल सिस्टम जो है वो ये शुरू हो रहा है। ये इसलिए शुरू हो रहा है कि यूरोप के अंदर जो है वो सिक्योरिटी को, यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ को, निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और यहाँ पे जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके हवाले से भी उनको पता चल सके कि अगर कोई शख्स कब आया था और कब वो शेंगन ममालिक से बाहर गया है, तो पूरे शेंगन जोन की इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास होगी। और इसमें तमाम जो शेंगन ममालिक हैं वो इनमें शामिल है, मास्वाई, आयरलैंड और साइप्रस के। और इसके अलावा जो यूरोप के बाहर से मुल्क हैं वो भी इसमें हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, जैसे आइसलैंड है, नॉर्वे है, लिechtenstein है और स्विट्ज़रलैंड है। तो ये तमाम जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। स्वीडन उन ममालिक में शामिल है जिसने बहुत पहले से इस सिस्टम को जो है वो शुरू कर लिया था। और यहाँ अब ये जो इतवार गुजरी है 12 अक्टूबर 11 बजे से स्वीडन के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, वहाँ पे ये सिस्टम शुरू हो चुका है। और ये स्वीडिश पुलिस ने कहा है कि ये सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रहा है, लेकिन उन्हें खदशा है कि शायद जो आर्लैंड एयरपोर्ट, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है स्टॉकहोम में, वहाँ पे शायद जो है वो कतारें थोड़ी लंबी हो जाएं इससे। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि जो लोग जो है वो आएंगे शेंगन बॉर्डर पे, उनके जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। वो लोग जो 90 दिन से कम अरसे के लिए यहाँ शेंगन में आ रहे हैं इनमें वो शामिल होंगे, लेकिन जो EU सिटीजन हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे, या जिनके पास यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है उनके भी फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे, लेकिन उनके पास जो है वो रेजिडेंट कार्ड का होना ज़रूरी है। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनके भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब ये फिंगरप्रिंट आपको कितनी मरतबा देना होगा, तो ये सिर्फ एक दफ़ा आपने फिंगरप्रिंट देना है और इसके बाद आपकी जो है वो डिजिटल फाइल बन जाएगी। और आइंदा जब भी आप ट्रैवल करेंगे वो आपके जो फिंगरप्रिंट है उसके साथ मैच हो जाएंगे और ये डेटा जो है वो 3 साल तक रखेंगे। 3 साल के बाद इस डेटे को वो डिलीट कर देंगे। EU का ये कहना है कि इस वजह से कुछ जगहों पे जो है वो आपको ताख़ीर हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा वक्त का ख्याल रखें एयरपोर्ट्स, या अगर आप फॉर एग्जांपल लंदन से फेरी के ज़रिए फ्रांस जा रहे हैं या आप डोवर फेरी पे हैं या यूरोस्टार वगैरह, वहाँ शायद जो है वो ज़्यादा देर लग जाए, इसलिए आपको ये चीज़ जो है वो जहन में रखना होगी। और इस हवाले से स्वीडन ने एक स्पेशल ऐप जो है वो शुरू किया, ट्रैवल टू यूरोप ऐप, जो कि आप गूगल प्ले से या एप्पल स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अपने पासपोर्ट की अगर आप बायोमेट्रिक्स तमाम इंफॉर्मेशन इसमें डाल दें तो फिर जो है वो आप के वक्त की बहुत बचत हो जाएगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी और इस हवाले से आप जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। और ये ऐप फिलहाल जो है वो स्वीडन में जो है वो इस्तेमाल हो सकेगी। तो ये जनाब यूरोपियन जो नया सिस्टम आया, डिजिटल सिस्टम, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद ये खबर कि स्वीडन पर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो है वो इल्ज़ाम आयद हुआ है, इस हवाले से कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, जिन लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाना था, स्वीडन ने उनको जो है वो डिपोर्ट किया है। क्योंकि अगर उन लोगों को उनके मुल्कों में भेजा जाता तो उनको वहाँ पे तशद्दुद का या उनको जान से मारे जाने का ख़तरा था, और इस हवाले से UN ने इनको इन्फॉर्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ से डिपोर्ट हुए। और इस हवाले से एक शख्स की जो है वो मिसाल दी गई है जो अब दोबारा जो है अपील कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्वीडिश वकला है उन्होंने कहा जी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर स्वीडन के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। स्वीडन को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वो कवानीन है, रूल्स हैं, उनकी पूरी जो है वो पासदारी करनी चाहिए। और जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत हो, जिनके हवाले से ख़ुसूसन UN ने कहा गया हो, उनको वाकई यहाँ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। तो ये जनाब व्लॉग भी मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए
معلوماتی ہوگا، فائدہ مند ہوگا. آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.